सुप्रभात। पिछली वीडियो में हमने समास के अंतर्गत जो भेद हैं सभी भेदों को बता दिए थे। आज उसमें शेष बहुव्रीहि समास बचा था, उसके विषय में बताने जा रहे हैं। तो इसके विषय में पहले आप जान लीजिए कि बहुव्रीहि समास की है पहचान 5 बातों का रखना ध्यान। ये 5 बातें कौन कौन सी हैं मैं इनको आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए अभी तक जो भी समास आपने पढ़ा है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान था, तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान था, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान थे, किंतु ये जो समास मैं बताने जा रहा हूं इसमें कोई पद प्रधान नहीं। परिभाषा देख लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बहुव्रीहि समास की परिभाषा है जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो, ना तो प्रथम पद और ना द्वितीय, बल्कि दोनों पदों के अतिरिक्त एक नवीन अर्थ लिया जाए, वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, तो यहां पर देखिए 2 पद हैं, नील और कंठ। नील का अर्थ होता है नीला, कंठ का अर्थ गला या गर्दन। तो अगर इसका शाब्दिक अर्थ लिया जाए, दोनों पदों का अलग अलग अर्थ लिया जाए, तो नीला गला या नीला कंठ। तो बहुव्रीहि समास नीला गला और नीला कंठ में बहुव्रीहि समास होगा नहीं। होगा कैसे? जब इसका समास विग्रह किया जाएगा, एक अन्य अर्थ लिया जाएगा। जैसे नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर जी का कंठ नीला है। और ये किसी के लिए जब ऋण हो जाता है तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। इसकी प्रमुख विशेषता है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, लंबोदर। तो लंबोदर में 2 पद हैं, एक लंबा और दूसरा उदर। तो अगर इसका शाब्दिक अर्थ लेंगे लंबा उदर या लंबा पेट, तो लंबा पेट तो कोई अर्थ होता नहीं। तो इसका एक नवीन अर्थ लिया गया है। इस समास के अंतर्गत बताया गया है कि जिस लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी का उदर अर्थात पेट लंबा है, इसलिए उनको लंबोदर कहा गया है। इसी तरह से चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान की 4 भुजाएं हैं, तो ये सब उनके लिए ऋण हो गया है। त्रिनेत्र, 3 हैं नेत्र जिसके, अर्थात शंकर जी। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण के ही 10 सिर हैं और संसार में किसी के 10 सिर नहीं है। पंचानन, 5 हैं आनंद जिसके, अर्थात हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान कहा गया है। जितेंद्रिय, जीती हैं इंद्रियां जिसने, अर्थात हनुमान जी। भूमिजा, अब इसका समास विग्रह देखिए, भूमि से जन्म लिया है जिसने। तो किसने भूमि से जन्म लिया है? सीता ने। सीता को भूमिजा कहा गया है, तो यहां बहुव्रीहि समास भूमिजा में। शूलपाणि, शूल है पाणी में जिसके, पाणी मीन्स हाथ, तो हाथ में शूल अर्थात त्रिशूल किसके है? शंकर जी के, अर्थात शंकर जी। आशुतोष, आशु मीन्स शीघ्र, तोष मीन्स प्रसन्न होना। तो इसका समास विग्रह देखिए, आशुतोष होते हैं जो, अर्थात आशु शीघ्र, तोष मीन्स प्रसन्न होते हैं जो, अर्थात शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और वो सबको आशीर्वाद दे देते हैं, वरदान दे देते हैं। चतुर्मुख, 4 हैं मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 4 सिर हैं। गिरधर, गिरि को धारण किया है जिसने, कौन धारण किया है? श्री कृष्ण ने पर्वत को धारण किया था गिरधर, इसलिए उनका नाम पड़ा। तो यहां पर समास विग्रह गिरि को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण ने। हलधर, हल को धारण किया है जिसने, अर्थात
बलराम, बलराम ने हल को धारण किया है। मोदक प्रिय, मोदक प्रिय है जिसको, किसको मोदक, मोदक मीन्स लड्डू, लड्डू किसको प्रिय है, गणेश जी को। तो इसका समास विग्रह मोदक है प्रिय जिसको अर्थात गणेश जी। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु। अब देखिए पीतांबर एक ऐसा शब्द है जिसमें दो समास होगा। जब इसका अर्थ लिया जाए पीला वस्त्र, तब तो वहां कर्मधारय समास होगा, क्योंकि वहां विशेषण और विशेष संबंध लिया जा रहा है। जहां विशेषण और विशेष संबंध होता है वहां कर्मधारय समास होता है। पीला, पीला क्या है, विशेषण, और वस्त्र संज्ञा, तो विशेषण और विशेष होने के कारण वहां पर कर्मधारय होगा। लेकिन यहां क्या है, इसका समास विग्रह जब किया जा रहा है पीतांबर का, पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तब वहां बहुव्रीहि समास होगा। ये बात दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए, तब आपका प्रश्न ये कभी गलत नहीं होगा। जब एक और बात नोट कर लीजिए, जब किसी वाक्य के बीच में पीतांबर शब्द आएगा तब वहां कर्मधारय समास होगा, और जब अकेला कहीं पीतांबर शब्द आएगा तब वहां बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि वो योग रूढ़ शब्द है, श्री कृष्ण और विष्णु के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, इसलिए वहां हमेशा बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आइए वो 5 प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं, उन बातों के विषय में आपको बता दूं। पहली बात है कि इसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं। दूसरी बात है इसमें शब्द नहीं बल्कि समास विग्रह वाक्य के रूप में होता है। इसमें समास विग्रह जब होगा शब्द या पद के रूप में नहीं होता है बल्कि वाक्य के रूप में होता है। तीसरी विशेषता कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि एक अन्य अर्थ लिया जाता है, और जहां एक अन्य अर्थ लिया जाता है वहां बहुव्रीहि समास होता है। अगली विशेषता है इसमें अधिकांश योग रूढ़ शब्द होते हैं। अगली विशेषता इसमें अधिकतर पौराणिक नाम होते हैं। जितने उदाहरण आपने अभी देखा उसमें सब पौराणिक नाम है, ज्यादातर पौराणिक नाम है। तो इन 5 बातों को आपको दिमाग में बैठाना होगा। यदि 5 बातें आपके दिमाग में हैं तो आपका बहुव्रीहि समास कभी गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।